अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कन्या राशि पर हम बहुत सारी चीज़ें, जिस भाव में वो हमारी राशि में आता है उसे हम कितना कुछ बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को देखा, आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और वहाँ पर अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखना न भूलिए। कन्या राशि, जब हम बात करते हैं तो हम केवल एक अविवाहित लड़की, उसके बारे में बात करके वहाँ उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जातक परिजात में उसका बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि एक नाव में एक लड़की कहीं जा रही है, उसके हाथ में धान की एक बाली है और दूसरे हाथ में एक मशाल है। ये यदि हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है कि वो व्यक्ति जो है उसके जीवन में काम का बहुत महत्व है और काम के लिए वो व्यक्ति ट्रैवल भी कर सकता है, वो व्यक्ति काम के लिए लंबे समय तक काम भी कर सकता है। कैसे? जब हम धान की बाली देखते हैं तो हमको एक ध्यान में आता है जो खेत में काम कर रही बड़े लंबे समय तक वो लड़कियां, वो औरतें जो मजदूरी करते वक्त ये भी नहीं सोचती कि उनके कौन से अंग में दर्द हो रहा है, नहीं। तो ये चीज़ कि वो खटना जानते हैं। कहीं भी आपका यदि चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में यह आता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत, चतुर्थ भाव हुआ तो मदर के अंतर्गत, सप्तम भाव हुआ तो हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, द्वादश भाव हुआ तो आपके पूर्वज या जैसे दादी या नाना, वो खटना जानते थे। उन्हें जी तोड़ मेहनत करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती थी। जब हम उस मशाल की बात करते हैं तो बताता है कि वो व्यक्ति कहाँ, ऑब्वियसली रात में ही मशाल लेते थे उन लोग, तो यानी कि वो रात को भी काम करने में सक्षम है, यानी लंबे बर्निंग ऑयल्स एट बोथ एंड, जैसे जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि भाई आप सवेरे भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं और आप डिटेल्ड हैं। आपको मालूम है यदि आपको कहीं जाना है, आपको कुछ काम करना है और उसके लिए आपको लाइट चाहिए, उसके लिए आपको रोशनी चाहिए, तो आपने उसकी ही तैयारी करके रखी है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग दूरदर्शी होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, वो अपनी पूरी तैयारी करके चलते हैं। वो उन लोगों को कोई बहुत सारी चीज़ें उनको देखने में या समझ में आती है जो दूसरों को नहीं समझ में आती है। तो ऐसा मैंने देखा है कि एक व्यक्ति है, उनके जो नाइन्थ हाउस है वो वर्गो में पड़ता है, यानी कि ये जो व्यक्ति जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कैप्रिकॉर्न लग्न के, अब उनके फादर जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ईजिली समझ जाते हैं और पकड़ लेते हैं और बहुत मेहनत करना भी जानते हैं, सवेरे से शाम तक खटना जानते हैं। यदि आपका कैंसर लग्न हुआ तो ये चीज़ आपको अपने छोटे भाई बहनों में नज़र आएगी, क्योंकि आपका थर्ड हाउस फिर कन्या राशि होगा और थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन बताते हैं, जो लोग जी तोड़, कमर तोड़ मेहनत कर सकते हैं। ये लोग बहुत शाई होते हैं, ये सेंटर स्टेज नहीं लेते। तो मैं एक जन को जानती हूँ जिनका कैंसर लग्न है, उनकी जो सिस्टर है वो सवेरे से शाम काम करने में बहुत खुश हैं और सेंटर स्टेज नहीं लेना जानते। वो बहुत काम कर लेते हैं और फिर वो पीछे से ही खुश हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना दूसरे के सामने हर कोई चीज़ प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनको अप्रिसिएशन मिले तो वो और भी अच्छा काम करते हैं, बहुत विकसित होते हैं और आगे उनको एक नीड टू बी यूजफुल जिसे हम कहेंगे वो भी उनमें है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये व्यक्ति देखिए, कोई भी व्यक्ति काम कब कर पाएगा? व्यक्ति काम तभी कर पाता है जब वो हेल्दी होता है। तो ये साइन भी हेल्थ का है। आप अपने ऐसे लोग आप देखेंगे अपने हेल्थ को लेकर वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। उन कभी यदि यहाँ पर मैलेफिक इफेक्ट रहा तो आप देखेंगे वो बहुत हाइपोकॉन्ड्रियाक, थोड़े से में उनको लगता है कि हाँ मेरे को ये बुखार हो गया, मेरे को ये हो गया, नहीं तो वो अपने हेल्थ को लेकर इतने सजग होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं सही रहूं, मैं अच्छा खाऊं पीऊं, एक्सरसाइज करूं, ताकि मैं काम बहुत अच्छा कर सकूं। ये चीज़ यदि आपके 10th हाउस में आती है
तो आपके बॉस जो हैं वो हमेशा आप देखेंगे एनर्जी फूड के बारे में बात कर रहे होंगे, फिटनेस के बारे में बात कर रहे होंगे। यही यदि आपके 5th हाउस में आता है तो आप देखेंगे आपके बच्चे जो हैं वो बहुत फिटनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं यदि आपका ये 6, 8, 12 में कहीं आ रहा है तो आप मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं, वो लोगों के खान पान के बारे में भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटल्स हुए या हम कहें कि रेस्टोरेंट्स हुए, तो वैसे होटल्स हुए, वो इंडस्ट्री में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते है। यदि आपका एकादश भाव का स्वामी या आपके ये एकादश भाव में आता है तो आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, बिकॉज इट शोज द एसोसिएशन जिसके साथ आप अटैच्ड हैं। तो इसी तरह हम कन्या राशि, जिसको हम बहुत बार ओवरलुक कर जाते हैं कि भाई हाँ वो कन्या राशि में, लेकिन उसके पीछे बहुत गूढ़ तत्व हैं। आप किस तरह से उन तत्वों को देखेंगे और किस तरह से व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवसाय प्रिडिक्ट करने में सक्षम होंगे, ये केवल राशि के चिन्ह से हमें समझ में आता है। तो फिर मिलेंगे, लेकिन आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको और कौन सी राशि के बारे में उनकी सीक्रेट्स जाननी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।